नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज बहुत अच्छी तेजी रही। नीचे से हमने बहुत अच्छी रिकवरी दी और कल हम बात भी कर रहे थे, हम नीचे तो आ गए हैं लेकिन हम 50 और 20 ईएमए के एरिया में आ गए। वापस से हम 100 ईएमए के उसमें आ चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें कल ब्रेकआउट मिलता है तो हम कहां तक जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कल कॉन्शियस रहते हैं फर्स्ट हाफ में तो सेकेंड हाफ में सेलिंग आने की संभावनाएं पूरी मिल सकती है। देखो, निफ्टी की बात हम समझते हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है। आपको एक चीज बताऊं, सिंपल सी गणित हम देखते हैं, सिंपल सा मैटर क्या निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी अगर किसी वजह, देखो अभी तक अगर यूएस मार्केट देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट साइडवेज से है। हो सकता है हम निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर ना खुले, नीचे ना खुले, या ऊपर, है ना, ठीक है, उस तरीके का कुछ भी हो सकता है। दोनों चीजें संभावना है, ठीक है, साइडवेज टाइप से खुले हम और ब्रेकआउट दे सकते हैं। ब्रेकआउट दिखे हम, हमारे पास ऊपर जगह खाली है आराम से। मैं एक बार ये सप्लाई जोन की सेटिंग शो कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हमें आ जाएगा। तो ऊपर ऑलमोस्ट 25-200 तक हमारे पास जगह खाली है। नीचे तो हमें पता ही है, ठीक है, नीचे तो हम सपोर्ट से चल ही रहे हैं। हमने कल बात भी की थी, हमारे पास नीचे अगर मान लो 23,600 तक आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है, डिमांड जोन है। साथ में हमें ये भी पता था कि ये ईएमए का जोन आ रहा है 20 और 50 का ये, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया अगर कल हम 24,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, हाँ, फर्स्ट आवर के अंदर, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, तो वहां से हमारे को सेकेंड हाफ में सेलिंग आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर हम सस्टेन कर जाते हैं इसके ऊपर तो हो सकता है तो हम कल ही 24,300 24,400 तक दिखें। फिर चाहे सेकेंड हाफ में हमें वापस से वहां से कुछ और 24,200 तक वापस आते हुए दिखाई दे। सिंपल सी गणित है। एक चीज याद रखें, लॉन्ग वीकेंड है, नॉर्मली बहुत ज्यादा कुछ लेके नहीं जाना। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं साफ बता दूं बात, आप इतना कुछ भी लेके जाके परेशान होने से अच्छा यह है कि चुपचाप अपने शांति बनाए रखो। सिंपल सी गणित है, शांति बनाए रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज चीजें प्रॉब्लमेटिक रहेंगी ही रहेंगी। सिंपल सी गणित है, ठीक है ना। तो उस चीज को बनाए रखो, अदरवाइज तो मैटर चल ही रहा है जो भी चल रहा है। और अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है, बहुत शानदार। लेकिन भैया बैंक निफ्टी धीरे धीरे सप्लाई जोन के अंदर आ रहा है। बैंक निफ्टी कल पर हमें मान लो गैप अप मिलता है 58,800 59,000, इस ये जो जगह है ये इसका सप्लाई एरिया है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है हम फर्स्ट हाफ में चलें, सेकंड हाफ में जो हमें कुछ गिरने का मौका मिले वो इसी वजह से मिले, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सप्लाई में, ठीक है। तो जो भी आपके बैंकिंग स्टॉक्स है वो यहाँ पर है, तो आपको एक बार जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सिंपल सी गणित है, कोई बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया विक्स 13 के नीचे आ चुका है, वापस से 13 के आसपास आ चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कब से कह रहा हूँ, ठीक है, कि भैया ये क्रूड क्रूड भैया 76 के आसपास आ चुका है, 77 के भी नीचे, और ये बहुत अच्छा संकेत है। इसीलिए हमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक ही चल रही है, अभी हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो तेज चल रहा है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है डॉलर इंडेक्स तेज है, उसका ऐसा हो सकता है कि आज इंपैक्ट नहीं आए, कुछ दिनों बाद आए, क्यों? लेकिन आएगा। इसका जो सिंपल सा मतलब है, अगर मैं निफ्टी को लेके चल रहा हूं तो मैं निफ्टी से ये उम्मीद नहीं करता कि यहां से निफ्टी मुझे 27,000 ले जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता हुआ तो हो सकता है 1 या 2 दिन में हम 25,000 के आसपास पहुंचे और वहां पे सब कुछ बुलिश दिखने लगे और ये दड़ाम, ठीक है। साथ में बैंक निफ्टी तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि बैंक निफ्टी की सिचुएशन तो किस तरीके से है। बैंक निफ्टी की सिचुएशन तो दिख रहा है कि अगर मान लो इसको भी सरवाइव कर जाते हैं तो इसके ऊपर वाले तो मंथली का जो सप्लाई जोन है, 60,000 वाला जो मंथली का सप्लाई जोन है, वो तो बड़ा सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन भी बहुत शानदार था। अगर हम सिंपल सी बात करें, ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमें ये पता है मंथली के सप्लाई जोन ने डिमांड जोन को ब्रेक किया था। तो मैं तो ऐसी जगह पे सीधी सी बात मानता हूँ भैया, एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना, एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो 60,000 पे, तो अगर ये डॉलर इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता रहा और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी सप्लाई जोन के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पे बुलिश नहीं, मैं तो बेयरिश की तरफ देखूंगा। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद पता चलेगा। बाकी अगर आपको हमारा ये जो इंडिकेटर है ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई और मूविंग एवरेज के बारे में जो बता रहा है, अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे करें, भरें, ठीक है, और आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। साथ में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप इंडिकेटर पे जाएंगे, आप जैसे एडवांस डिमांड एंड सप्लाई जोन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे अगर उस पर जा रहे हैं तो आप मेरे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से फॉलो करते हैं तो हमें
अच्छा लगेगा। साथ में हमारी स्क्रिप्ट को यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उससे अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है हमारे स्क्रिप्ट के अंदर तो प्लीज कमेंट लिखें, आपको हमारा वर्क कैसा लग रहा है। और इस ये इंडिकेटर पे है, अगर इंडिकेटर को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने दिया हुआ है। और भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इसमें लिखें कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए कुछ और वीडियोस बनाएंगे। बाकी आप सबको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।